हाथ पैर खराब हो जाए, हम लोग चल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस सिस्टम को अगर मजबूत कर सकते हैं, इस सिस्टम के साथ अगर लगे सीरियसली करते हैं, तो आप अगर 50 साल के रहोगे, पैसा आपके पास आएगा। आप 60 साल के रहोगे, पैसा आपके पास आएगा। आप 70 साल के होगे, पैसा आपके पास आएगा। जितना दिन जिंदगी में आप जियोगे, पैसा आपके पास आना मजबूरी हो जाएगा। तो आरसीएम को थोड़ा डेप्थ में लीजिए। ये अभियान है एक ठो। ये सिर्फ हम हमारे इनकम के मामला नहीं है। ये दुनिया में, हिंदुस्तान में हम लोग एक एक फैमिली को इनकम दिला सकते हैं। कारण हम लोग जो इनकम करते हैं, जो जैसे बिजनेसमैन जो करते हैं, जो भी करते हैं, हम लोग अपने लिए करते हैं, दूसरा के लिए सोचते भी नहीं है। तो इसीलिए तो ये कहानी है ना। किसी को अगर हिंदुस्तान में पूछा जाए शेख अकबर कौन था, शेख अकबर कौन था, कोई बताएंगे मुझे? महाराणा प्रताप कौन था? कौन था, कोई बताए मुझे एक बार, कोई किसी को बताने दीजिए। हमें सबको पता है कि नहीं है कौन था? यस। पता है। बिल्कुल पता है। लेकिन पता है, लेकिन एक बात सोचिए, तो हम अगर किसी को पूछते हैं भाई आपके दादाजी का नाम क्या था, कितना आदमी को पता है? बात सोचने की है। लेकिन ये अकबर ना हमारा कोई रिलेटिव है, ना महाराणा प्रताप सिंह हमारा कोई रिलेटिव है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, उन लोग आज अमर है, हिस्ट्री में उनका नाम है। लेकिन हमारी क्या तकलीफ है, हम हमारे जनरेशन में हिस्ट्री में खुद का नाम रख नहीं सकते हैं। कारण हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं है जो बिजनेस करते हैं, जो सर्विस करते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा है जिसमें हम फैमिली तो, सात जनरेशन तो हमें याद रखेगा जरूर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें याद रखेगा। लेकिन खाली जनरेशन नहीं, बहुत इंसान है ऐसे जो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, उसका जनरेशन भी आपको याद रखेगा। ये अभियान है एक। इसके साथ अगर चलते हैं, तो आप लोग ने सुने हो, ले आप लोग ने, हम लोग में एक रूपांतरण यात्रा होने वाली है। ये यात्रा होगा। ये जब होगा, हिंदुस्तान पहचानेगा आरसीएम है क्या। आरसीएम है क्या। हिंदुस्तान के एक एक इंसान को पता चलेगा आरसीएम है क्या। जब हिंदुस्तान के रास्ता में हजारों इंसान घूमेंगे, रैली लेके निकलेंगे, तो हिंदुस्तान भी सोचेगा ये आरसीएम क्या है। आज जो बहुत आदमी बोलते हैं ना आपको, भाई आरसीएम क्या है, आरसीएम अभी भी चल रहा है, तो आपको और बोलना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही आपको बोलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, बोलेगा भाई मैंने गलती किया, मैंने समझा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान आज समझ रहा है, तो मुझे भी आरसीएम में जुड़ना है। जिस दिन ये रैली निकलेगी, आपके पास लाइन रहेगी। लेकिन लाइन किसके पास रहेगी? जिसका बिजनेस में ग्रोथ रहेगा। जिसका बिजनेस में ग्रोथ रहेगा वो आगे जैसे दौड़ेगा। जो एक लीडर बनेगा, लीडरशिप रहेगा, जिसमें लीडरशिप बनी हुई रहेगी, उसका बिजनेस हर हर महीना ग्रोथ करेगा। लेकिन ग्रोथ का भी एक फॉर्मूला है। हम लोग सोचते क्या है, हम लोग जो आरसीएम के बंदे हैं, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, मैं जो देखा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है आरसीएम में, हम लोग एक ग्रोथ देखते हैं, 1 से 10 तारीख तक ग्रोथ। उसमें बहुत हम लोग ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, डायमंड क्लब करने की कोशिश करते हैं, सुपर डायमंड जो भी बोलिए। फिर हम लोग 10 से फिर 20 तारीख, 25 तारीख तक बाद हम लोग ग्रोथ के लिए भूल जाते हैं। एक बात सोचने की बात है, अगर हम लोग 1 से 10 तारीख तक ग्रोथ कर सकते हैं, तो 10 से 20 क्यों नहीं कर पाएंगे? 10 से 15 क्यों नहीं कर पाएंगे? 15 से 20 क्यों नहीं कर पाएंगे? ये बिजनेस है हर रोज ग्रोथ। देखे देखिए, ये ग्रोथ आपका 10% भी हो, 2% भी हो, देखिए हमारे जो बाल होता है ना, वो भी रोज ग्रोथ करता है। हमारे जो बाल होता है, जो मूछें होती है, हर रोज ग्रोथ करता है। ये सिस्टम ग्रोथ का है। अगर ग्रोथ रहेगा, तो ये बिजनेस आपके पास बहुत चुड़ाई में जाने वाला है। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रोथ के लिए बेसिकली हमें सबसे बड़ी बात है, ये बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, तो आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये बिजनेस है क्या? रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है? रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहां पर आप अपने को आम इंसान सोचो। मैंने हिंदुस्तान में काफी लीडर को देखे हैं, थोड़ा रॉयल्टी बन जाते हैं, बा कुछ भी अगर लीडर बन जाते हैं, नीचे 20-25 हजार 30 का बिजनेस आ जाता है, तो उन लोग अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल में सोचते हैं।
और जब भी ये अहंकार, दुनिया में कहा होता ना, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बिजनेस में आप कोई सा भी लेवल में रहो, कोई सा भी लेवल में रहो आप, अहंकार नहीं होना चाहिए। हो सकता है रॉयल्टी, हो सकते हैं आप पाल, हो सकता है स्टार पाल, हो सकता है एमराल्ड, हो सकते हैं आप स्टार एमराल्ड, हो सकता है रूबी। मैं रूबी तक ही बोलूंगा क्योंकि मैं रूबी रूबी अचीवर हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं। लेकिन आपको कभी भी रिलेशनशिप नष्ट नहीं करना है। ये बिजनेस रिलेशन बनाता है। आप जब भी किसी इंसान को लाते हो बिजनेस में, हो सकते हो आप रूबी हो, लेकिन वो बंदा अगर आपको फोन करता है, तो मैं बहुत इंसान को फोन मैं खुद ही करता हूं, तो फोन मिलता ही नहीं, उठाता ही नहीं है फोन। इतना बिजी है, रात 9:30 10 बजे के बाद फोन उन्हें उठाते नहीं है। बिजनेस कितना का है? 30,000 40,000 1 लाख 2 लाख। अभी मेरा ही फोन नहीं उठाए तो उसका डाउनलाइन का फोन कैसे उठाएगा? सोचिए, डाउनलाइन से रिलेशन कैसे बनाएगा? ये बिजनेस जब भी आप फोन उठाओगे, सिस्टम में रहोगे, सिस्टम में नहीं रहने से ग्रोथ नहीं आने वाली है। ये बिजनेस आज जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर है, आप प्रहलाद जी को देखिए, जो कुछ संजीव जी को देखिए, जो भी है, 20 मेनली अगर उन लोग का प्रोग्राम नहीं रहता है, सेमिनार नहीं रहता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रहता है, तो 24 आवर्स फोन खुला रहता है। 24 आवर्स। कारण आज इन लोग ने जो किया है, हम जो फोन खोल के रखते हैं ना, कारण फोन एक ऐसा चीज है आज के लिए, कम्युनिकेशन गैप होता ही नहीं है। पहले नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल था। जब हम आए थे तब मोबाइल के लिए प्रॉब्लम था, एक मोबाइल का कॉल करो 1 मिनट का 11 रुपया लगता था। 1 मिनट कॉल करो 11 रुपये, इनकमिंग भी आए तो पैसा देना पड़ता था। अभी मामला भी वो नहीं है। अभी तो खाली फोन रिसीव ही करना है। आपका कोई डाउन लाइन लाइफ लाइन आपको फोन करे, वो आपको फोन किस लिए कर रहा है? पहले सोचिए, सोचने की बात है ये। कुछ जानकारी लेने के लिए कर रहा है, कुछ समझने के लिए कर रहा है। वही बंदा आपका बिजनेस को ग्रोथ लाएगा, वही बिजनेस को डेवलप करेगा। लेकिन वहां ही हम लोग फोन नहीं पकड़ते हैं, फीडबैक नहीं मिलता है। उनको साथ फीडबैक मिलना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप कोई भी लेवल में हो जाओ, ये आम इंसान बन जाओ, किसी का भी फोन आए। मैं भी खुद बोल रहा हूँ, मेरा फोन भी 24 आवर्स खुला रहता है। कोई कोई बंदा मेरे से रात 12 बजे मजाक नहीं करने वाला है, कोई मजाक नहीं करेगा। अभी ये बिजनेस एक ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत सीरियस सिस्टम है। एक्चुअली इस सिस्टम को हम लोग समझते नहीं है। हम लोग आरसीएम बोलते हैं, आरसीएम बोलते हैं, लेकिन आरसीएम का सिस्टम को समझना पड़ेगा। छोटी छोटी गलती को निकालना पड़ेगा हमें। जब हम छोटी छोटी गलती को निकालेंगे तभी हमारा डेवलप होगा बिजनेस। ऑफलाइन को फोन करते हो तो ऑफलाइन आपका बिजनेस को डेवलप के लिए बोलेगा। लाइफ लाइन आपको फोन करता है, हो सकता है जो बहुत नेगेटिव बोलता है, तो नेगेटिव जो बोलता है ये ऑफलाइन होके आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है उसको समझाना। जे भाई ठीक है, होता है ऐसे। वो बंदा हो सकता है वो बंदा बोलता है, सर मैं आज 5 जगह गया मीटिंग करने, सर कुछ नहीं होता है, मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है। मैं जहां जाता हूं सर मुझे नो 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 सुनाई देता है, नो नो सुनाई देता है। आप उनको प्यार से बोलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने 5 जगह गया और 5 तो नो सुन के आए हो। वो आपको पूछेगा, सर मुझे नो बोला, मना किया, और आपने बोला सर बहुत अच्छी बात है। अब बोलो हाँ बहुत अच्छी बात है। नो का मतलब यह होता है तुम में कुछ कमी है, तुम उसको ठीक से समझा नहीं पाया, तुमको और डेवलप करना है और जानकारी लेना है। जब तक तुम नो जितना नो सुनोगे उतना स्ट्रांग बनने की कोशिश करो। तुम्हारा बिजनेस में कहाँ कहाँ तुम्हारा गैपिंग है, जहां जहां तुम नहीं समझ रहे हो उसको सीखने की कोशिश करो। जिस दिन सीख जाओगे, वो नो जो होता है ना, ये नो नो, जिस दिन आप सीख के दूसरा आदमी के पास जाओगे वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होता है? नो का उल्टा क्या होता है? ऑन। ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? चलो, तब आप तब आप ये समझो, ऑफलाइन होकर आपको समझाने की जिम्मेदारी है ये भाई आज नो सुन रहे हो, इसके मतलब तुम लीडर बन रहे हो, तुम लीडर बन रहे हो। इसके बाद तुम्हारे पास बहुत जानकारी मिल जाएगी, तुम धीरे धीरे बिजनेस ऑन हो जाएगा। अगर वही बंदा का हम फोन नहीं पकड़े तो वो बंदा आपको फोन करेगा? हम लोग ये बिजनेस में जब लाते हैं ना, किसी को जोड़ते हैं, दिक्कत बहुत होती है, उसको हम लोग 10 बार फोन करते हैं। 10 बार फोन करते हैं, सेमिनार के टाइम में बाहर में खड़े होते हैं, हेलो कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, आइए जल्दी आइए मीटिंग चालू होने वाली है। करते हैं क्या नहीं? हाँ या नहीं बताइए? लेकिन बंदा जब आके जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं? ऑफलाइन बन जाते हैं। और जुड़ने के बाद हम उसका हीरो बन जाते हैं।
हम उसका बॉस बन जाता है। ये बिजनेस बॉस वाली बिजनेस नहीं है। वो बिजनेस, वो बंदा आपके साथ जितना दिन आरसीएम में रहेगा ना, उतना दिन आपको इज्जत करेगा। जिस दिन आरसीएम छोड़ देगा ना, आपके लिए कोई इज्जत नहीं रहेगा। तो ये बिजनेस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। पैसा तो आएगा जाएगा, रिलेशनशिप अगर रह गया ना, वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आप एक चीज सोचो, कोई बंदा के पास जाते हो, तुम हमेशा मुंह बंद करके रखता है, मुंह में हंसी नहीं है, आप जाओगे उसके पास? नहीं जाओगे ना। लेकिन कोई बंदा के पास जाते हो और स्माइल करते हो, अरे भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, वो बोले, वो भी हंसेगा आपके साथ, रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले रिलेशन बनाइए। और किसी का भी फोन आए, फोन हमेशा पकड़ा करो। प्लीज डोंट इग्नोर इट। प्लीज डोंट इग्नोर इट। डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी बनाइए। वो बंदा रिलेशन बनने के साथ आपका पर्सनैलिटी बनेगा। जब आपका पर्सनैलिटी बनेगा, उसके साथ रिलेशन बनेगा, आपका बिजनेस डेवलप होगा। आप सोचो, आज सोचिए, संजीव जी हो, प्रहलाद सर हो, जो भी लीडर हो, स्टेज में जब रहता है ना, उन लोग का रूप अलग रहता है। अलग बोली, अलग सोच, अलग बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ अलग होता है। राइट। आप जाते हो मीटिंग, आप उसके लाइफ लाइन हो, आप जाते हो मीटिंग, देखते हो, जिस प्रहलाद राय को मैं जानता हूं, जिस संजीव गोयनका को मैं जानता हूं, अरे वो तो हमारे साथ तो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन वहां देखता है एटीट्यूड ही अलग है। वो है आपका, क्या 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 क्या, क्या बोलूं उसको, ये बिजनेस का डेवलपमेंट। उस जगह गए हो, लेकिन वहां से जब आप नीचे उतरते हो, आम इंसान बन जाओ, दोस्त बन जाओ। जो बंदा आपके लिए आया है, वो बंदा ही आपको बोलेगा, अरे सर आपको क्या देखा वहां पर, सर क्या थे। वो जो दो बंदा को लेकर जाएगा ना, वो दो बंदा ही बोलेगा, अरे वो बंदा स्टेज में था, क्या रूप था, और आपके साथ इतना प्यार से बात करते हैं। बिलीव आएगा। बिलीव आएगा आपके लिए। जिस दिन बिलीव बनाओगे बिजनेस में, जिस दिन विश्वास बनाओगे, तब आपका बिजनेस डेवलप होगा। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, दुनिया में हर चीज में ग्रोथ चाहिए। अगर आरसीएम नहीं करोगे, तो ऑप्शन देखो क्या है आज के दिन में। बहुत लिमिटेड ऑप्शन आ चुका है, लेकिन हमारे पास, अभी आप जानते हो, पूरा दुनिया की हालत बहुत खराब है। पूरी दुनिया की हालत खराब है। रशिया के साथ यूक्रेन का फाइट चल रहा है, ईरान के साथ इसराइल का फाइट चल रहा है, अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, सब कोई फाइट कर, इंडिया के साथ फाइट हुआ, पाकिस्तान का। इसमें हम लोग की कोई हंसने की बात नहीं है। उन लोग फाइट करेंगे, हम लोग का घर से पैसा जाएगा, हर चीज का दाम बढ़ने वाला है। हर चीज का दाम बढ़ेगा अभी। हर चीज का दाम बढ़ने वाला है। नौकरी भी जाने वाली है, हाँ जाएंगे। अब भी नौकरी भी जाने वाली है, नौकरी भी नहीं रहेगा। और जो चीज आज आप 10 रुपया में ले रहे हो, बहुत जल्दी लिख के रख लो, ज्यादा दिन बाद ही नहीं है, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1.5 महीना, वही चीज हो सके तो आपको 15 में खरीदना पड़े। जो आज 1,000 से ले रहे हो सकता है जब 1,500 में खरीदना पड़े। जो तेल हम कलकत्ता कलकत्ता में लेते हैं 105 रुपया में, एक एक जगह में एक एक वैल्यू है, हो सकता है हमें 115 में लेना पड़े। ऐसा दिन होने वाला है। तो ये बिजनेस हमें किस लिए करना है, ये सोचना है हमको। बिजनेस इसलिए डेवलप करना है, और डेवलप करके उस प्रॉब्लम से निकलना है। तो बिजनेस में हमें ग्रोथ लाना पड़ेगा, अल्टीमेट ग्रोथ। ग्रोथ इज द फाइनल वर्ड ऑफ दिस बिजनेस। विदाउट ग्रोथ आप ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे। आज सोचो, आप ग्रोथ अगर करते हो, तो आपका खाली ग्रोथ नहीं होता है। ये बिजनेस में आपके पास पैसा आना बड़ी बात नहीं है। ये तो मजबूरी, बिजनेस है, पैसा आपको देगा ही। लेकिन ये बिजनेस में जब तक आप चाहोगे, जब तक आप नहीं करोगे, जो आपके टीम के पास पैसा जाए, आपके नीचे लेवल में पैसा जाए, कब जाएगा पैसा? जब उनका ग्रोथ होगा। ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? ग्रोथ के लिए आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो है आपको होम मीटिंग करना है। अभी ग्रोथ के लिए हम लोग कितना होम मीटिंग कर रहे हैं? हमें कितना होम मीटिंग कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं हम रॉयल्टी अचीवर है, हम एक, हमारे पास 1 लाख का बिजनेस है, मैं क्यों जाऊं होम मीटिंग में? बिजनेस तो नहीं बनेगा बॉस। आप होम मीटिंग करो। जितना होम मीटिंग करोगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतना टीम आपकी डेवलप करेगी। आपके टीम के इंसान उतना ज्यादा सीख पाएंगे, उतना नॉलेज ले पाएंगे। आप कोई भी लेवल में हो, कोई भी लेवल में हो, आपको अगर कोई बोलता है सर एक तो होम मीटिंग करना, चले जाओ, ये मैं बोल रहा हूं, ये राजकुमार चांडक यहाँ है आपके पास बोल रहा है। मुझे कोई भी बोलता है ना सर एक तो होम मीटिंग करना है, मैं बहुत खुश होता हूँ, चलो यार होम मीटिंग करते हैं।
इवन होम मीटिंग भी नहीं। ये भी की मैं ये भी करता हूं। आप यहाँ बहुत लीडर है जो मुझे जानते हैं, जो पर्टिकुलर मुझे देखे हैं। कोई बंदा अगर बोलता है ना, सर ये पिकअप सेंटर में एक बंदा आया हुआ है सर, उनसे भेंट करोगे, मैं चला जाता हूँ भेंट करने के लिए। कारण मैं जानता नहीं हूं वो बंदा, हो सकता है जब प्रहलाद राय हो सकता है, वो बंदा संजीव गोयनका हो सकता है, वो बंदा मुकेश कोठारी हो सकता है। एक विजिट अगर करते हैं तो क्या गलती है? और हम लोग जाते नहीं क्या? एक बंदा से मैं जाके मुलाकात करूंगा, उसको बोलो मेरे साथ मुलाकात करने के लिए। ये सोच है। सोच को हटाना पड़ेगा। घर से निकलोगे, घर से निकलोगे तो लक्ष्मी घर में आएगी, और घर में रह जाओगे तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। कौन जाने कौन सा आप लोग और हम लोग आज तक कितने एसेट को खो चुके हैं, कितने एसेट हम लोग खो चुके हैं। तो एसेट से ये खोना नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। आप खुद देखो जो कितना होम मीटिंग हो रहा है। क्या इतना ही नहीं तो ये इतने सेटिस्फाइड है ये मेरी रॉयल्टी का बिजनेस हो रहा है बस, मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। तो मैं बहुत तकलीफ से आपको एक बात कहता हूं, बहुत तकलीफ लग, मुझे भी दुख लगेगा, आपको भी दुख लगेगा। रॉयल्टी का जो इनकम है ना, 25-30 हजार रुपया, आज के दिन में हिंदुस्तान में एक ड्राइवर भी वैसा पैसा कमाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। जिप्टो में जो है ना, उन लोग भी कमा रहा है। राइट। इवन जो बंदा ताला और चाबी बनाता है ना, वो महीना में 20-25 हजार रुपया कमा लेता है। तो फिर आरसीएम और हम लोग में क्या डिफरेंस हुआ दोस्त? अरे हम लोग तो ये बिजनेस में आए हैं अलग कुछ करने के लिए, इस अभियान में आए हैं बहुत अलग कुछ करने के लिए। हम ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ 20 हजार के लिए आना नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूँ 20 हजार 25 हजार के लिए नहीं, मत आओ। अगर बड़ा सपना है, बड़ा सपना है, जो हमारे हमारे साथ जनरेशन कभी कर नहीं पाया, साथ जनरेशन जो कर नहीं पाया, आरसीएम बिजनेस वो देता है, आपको देगा। लेकिन आपका साथ जनरेशन बहुत खुशी खुश मिले खुशी रहेगा। एक बार सोचिए। लेकिन हम छोटा में हम जाएंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या, आज सर बहुत बारिश हो रही है मैं तो जा नहीं पाऊंगा। अरे बारिश के टाइम तो बारिश होगा। सर आज तो बहुत गर्मी है मैं जा नहीं पाऊंगा। अरे गर्मी के टाइम गर्मी होगा। सर आज तो बहुत ठंड है मैं जा नहीं पा रहा हूं। इग्नोर करो, इग्नोर करना पड़ेगा हमें। अगर इस सब को पकड़ लिए तो ज्यादा दूर हम जा नहीं पाएंगे। हम ज्यादा दूर जो जा नहीं पाएंगे। हमें बिजनेस एक ऐसा एक अभियान मिला है जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा हमारा गोल क्या है। एक कोई लक्ष्य बनाए गोल। हमारा गोल पता ही नहीं है, हमारा गोल क्या है पता ही नहीं है। मेरा इस महीना में कितना बिजनेस जाएगा। मैं किसी को पूछता हूँ इस महीना में क्या आ रहा है, सर वो तो क्लोजिंग में पता चलेगा। क्यों? क्यों क्लोजिंग में पता चलेगा? आपका बिजनेस आपके नाखून में होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका बिजनेस कहां से कहां डेवलप हो रहा है। हाँ मैं ये सोचता हूं जिसका लेवल बड़ा लेवल है, हम लोग के लिए प्रॉब्लम होता है कहां से क्या होगा। लेकिन जब हम रॉयल्टी में थे, टेक्निकल अचीवर थे, जब पाल थे, स्टार पाल थे, जब एमडाल थे, जब स्टार एमडाल थे, ये बिजनेस हमारे हाथों में था। कहाँ क्या बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है हर चीज पता था। कहाँ मीटिंग होने से कितना आदमी बैठ सकता था, क्या होने से क्या हो सकता है। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर खुश अगर 20 हजार में ही हो तो भाई मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूं, आरसीएम मत करो, मत करो। आरसीएम से अगर करोड़पति होना है तो आरसीएम करो। कारण आप लोग जानते हो बहुत इंसान ऐसा है, मैं जो सुना हूं मुझे पता नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको। मैं जो सुना हूं मुकेश कुठारी जी, एक रूम में 6-7 भाई बहन सोते थे। 6-7 भाई, मुझे पता नहीं है ठीक से, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है ऐसी कहानी। ऐसा अगर है तो वही मुकेश कोठारी जी आरसीएम से 25 करोड़ से बंगलो भी बनाता है। यह है आरसीएम की ताकत, यह है आरसीएम की ताकत। अगर ये सोचिए वो बना सकते हैं तो यू क्यों नहीं बना सकता? प्रहलाद सर को देखिए कहां से कहां आए हैं। देखने की चीज है, जानने की चीज है। अगर प्रहलाद सर भी सोचता है रॉयल्टी मिल गई, मैं तो भाई 400 रुपया का नौकरी करता था, मेरे पास 20 हजार रुपया 30 हजार रुपया आ रहा है, बस मेरा तो हो चुका। वैसा सोचने से होता क्या? उनकी सोच बड़ी थी। उनको पता था कि इससे बहुत बड़ा लेवल में जा सकते हैं। आज भी वो दिन रात एक कर रहे हैं। संजीव गोयनका जी दिन रात एक कर रहे हैं। जय शानी जी दिन रात इस उम्र में
जेठानी जी इस उम्र में 75 साल उम्र, 75 ईयर्स उम्र है उनका। आज सोचिए उनका, कभी उनको देखिएगा गाल साइनिंग करता है, गाल साइनिंग करता है, इतना प्यार से आरसीएम करते हैं वो। सोचिए, एक बार सोचिए, इन लोग कभी रुके नहीं थे। इन लोग आज भी दौड़ रहे हैं 75 ईयर्स में। जेठानी जी आज भी दौड़ रहे हैं, और हम क्यों नहीं दौड़ेंगे? अरे उन्हें तो मिलता है, उन्हें तो बहुत कुछ मिलता है, फिर भी दौड़ रहे हो। और हमें 20-25 से तैयारी, खुश निकलना पड़ेगा। आपका गोल को सेट करना पड़ेगा। गोल क्या होना चाहिए? जे मुझे इस महीना में कितना ग्रोथ लाना है, कितना ग्रोथ लाने से आप एक सिस्टम को बनाइए। 6 महीना में आपको क्या चीज खरीदनी है, कुछ खरीदिए, सोच के रखिए। सोचिए मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है। हो सकता है उसका दाम होगा 50,000, हो सकता है 1 लाख। टारगेट लीजिए 6 महीना। मुझे 6 महीना में ये खरीदना है। कहां से खरीदना है? आरसीएम के पैसे से खरीदना है। टारगेट, गोल बनाइए, फिर ग्रोथ में आइए। ग्रोथ बनेगा, तब ग्रोथ बनेगा आपका। हम तो गोल ही नहीं पकड़ पा रहे, हमारा गोल है क्या है? अगर गोल नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम लोग के बीसी सर बोलता है नो गोल, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? पता है ना आप लोग को क्या बोलते हैं सर? जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल कोई नहीं। रोल नहीं। कोई रोल राइट, नहीं, कोई मोल नहीं। रोल नहीं। तो सोचिए, अगर गोल नहीं है तो रोल भी नहीं रहेगा। आज देखिए बीसी सर इस उम्र में क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो रोज 5-5 तो मीटिंग चाहिए। अगर मीटिंग नहीं करते हैं तो खाना नहीं उनका डाइजेस्ट होगा। आज के दिन में भी इतना प्यार से आरसीएम कर रहे हैं। अभाव है क्या उनका कोई? वो अगर आरसीएम नहीं भी करे, पैसा आना बंद होगा क्या उनके पास? बंद तो नहीं होगा। वो आरसीएम को छोड़ भी दे, सो जाए, मस्ती करे, पूरा दुनिया घूमे, पैसा आना बंद होगा उनके पास? नहीं होगा। उन्होंने भी शुरुआत की थी, उन्होंने भी शुरुआत की थी जैसे हम लोग करते हैं, जीरो से शुरुआत की थी। लेकिन उनका सपना था मुझे हीरो बनना है। अगर जीरो में रह गया तो कुछ नहीं, जो हीरो बनता है ना उसे ये इंसान याद रखता है। और आप लोग सबको हीरो हो, ऐसी बात नहीं है आप लोग जीरो हो। आप लोग सबको हीरो हो, सिर्फ आप अपनी ताकत को नहीं पहचाने। सिर्फ आप अपनी ताकत को अभी तक नहीं पहचान पा रहे हो। आपकी ताकत है क्या? आप कितना दूर तक जा सकते हो? आप अपनी ताकत को पहचानो। जिस दिन ताकत को पहचानेंगे ना, जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, उस दिन देखिएगा आप कहां से कौन सा लेवल से कौन सा लेवल में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम हमारी ताकत को नहीं पहचानते हैं। मैं ये क्वेश्चन मैं बहुत जगह करता हूं, आज मैं जूम में भी कर लेता हूं एक बार। राधे जी, आप ये क्वेश्चन करता हूं, 2-3 बंदा से आप पूछना, आंसर यस। इनसे पूछना। यस सर। पूछिए, एक बंदा हाईएस्ट कितना किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ सकता है? हैंड रेज करें हाथ सभी उठाना को। बोलिए, और कितना, जो फैक्ट हो ये बताए। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर 1 घंटा में कितना दौड़ सकते हैं, उनको पूछिए पहले। अपना अपना गेस कीजिए और बताइए। मैं आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। प्रेम जी आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, आपको होस्ट हैं। मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ सर। 20 किलोमीटर, वेरी गुड प्रेम सर। वेरी। और ये बंसराज जी प्रजापति को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बताइए सर, बंसराज जी। जी सर, जी आर से। जी आर सिंह। आजकल का जो खान पीन का कल्चर है सर, मुश्किल से किलोमीटर दौड़ पाएंगे, बाकी तो थक जाएंगे सर 1 किलोमीटर पहुंचते हैं। 1 किलोमीटर बोल रहे हैं बंसराज जी। 1 किलोमीटर, एक जन बोले 20 किलोमीटर प्रेम जी। कंचन मना मैडम, कुछ साथी अपने चैट बॉक्स में भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं। हाँ मोहन सर बताइए। हाँ। सर 15 से 20 किलोमीटर दौड़ ही सकते हैं। हाँ नहीं कंचन नहीं, मैडम। परफेक्ट, 15 या 20। 15 15 माने। अच्छा, हाँ कंचन मैडम आप कितना बता रहे थे? जी सर, ये 10 किलोमीटर लगभग। 10 किलोमीटर। तो हाईएस्ट कौन था यहाँ पर? प्रेम जी थे, राइट। यस। कंचन मैडम बोली 10 किलोमीटर, मोहन जी बोले 15 किलोमीटर। अच्छा, मैं अभी आप लोग को एक क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर आपको ही देना है। जी। आप 20 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ नहीं पाओगे। मोहन जी 15 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा, हाँ। पूरी ताकत लगा से लगा के भी।
कंचन मैडम भी 10 से ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा। बंशराज जी 1 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, आप चलते हो, अचानक देखिए आपके पीछे एक शेर आ गया। क्या आ गया? शेर, टाइगर, क्या करोगे? कितना किलोमीटर में दौड़ोगे? फिर पूछो अभी इन लोग से। बताइए सर, बताइए। हैंड रेज कीजिए। हाँ। नहीं नहीं, चार बंदा ही, चार चार बंदा, बिल्कुल। जो किए थे। प्रेम जी बोले थे हाईएस्ट 20 किलोमीटर। प्रेम सर। मोहन जी कितना कितना किलोमीटर दौड़ेंगे आप? सर 50 हाँ, भाग अब ज्यादा शेर भाग अगर जाएंगे, हाँ, ज्यादा भाग जाएंगे शेर राजा। पीछे शेर शेर आएगा है तो जान। ओ, आदेश सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ? कितना किलोमीटर दौड़ोगे? हेलो। हाँ प्रेम हाँ सर। बोलिए। शेर अगर आ जाएगा तो 50 किलोमीटर ही भाग जाऊंगा, 60 किलोमीटर भाग जाऊंगा। तो सबको ये आंसर मिल चुका है ना? जे अगर हमारे पीछे कोई शेर आ गया तो हम जिंदगी की पूरी ताकत लगा के दौड़ेंगे। ये सर नो? यस। हाँ, तब 15 किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर, 20 हो जाएगा, 30 किलोमीटर, राइट? राइट। 1 किलोमीटर बोले थे वंशराज जी, उनका भी कितना होगा? वंशराज जी का भी पूछिए, हाथ उठाए फिर से एक बार पूछ लीजिए। बंसनाथ, बंसराज जी, बताइए। जब तक शेर पीछे से दौड़ता रहेगा और जब तक हम थक नहीं जाएंगे तब तक दौड़ते रहेंगे सर। कितना किलोमीटर स्पीड से? सर जी कम से कम 20 के स्पीड में दौड़ेंगे सर, 20 के भाई स्पीड में। 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर, 20 गुना ज्यादा हो गया। कंचन मैडम कहाँ गई? तो बात यह है, मोरल ये है, जे हम हमारी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हमारे में ताकत है, जब हम मुसीबत में आते हैं तब हम दौड़ते हैं। जब जी सर, मुसीबत में आते हैं बिल्कुल। तब हम दी जान लगा के करते हैं। इसके मतलब हम आरसीएम जान लगा के नहीं करते, हम कोई मुसीबत में है ही नहीं। इसके मतलब हम कोई मुसीबत में है ही नहीं, इसे जान लगा के हम आरसीएम करते भी नहीं है। अरे जो हुआ चला जाएगा, पीछे तो कोई नहीं है, आराम से घर जाएंगे, खाना खाएंगे, और क्या है, महीना में 30,000 रुपया आ जाएगा, चलेगा। चलेगा ऐसे? तो वैसे मैं बोल रहा हूं, आपकी ताकत को आप निकालो। जिस दिन आप ताकत को निकालोगे उस दिन रॉयल्टी तो हंसते हंसते आएगी। टेक्निकल हंसते हंसते आएगी दोस्त। छोटी छोटी चीज है, हम लोग गलती कर लेते हैं। ये छोटी छोटी गलती को निकालना है, ताकत लगा के दौड़ना है। कितना दिन ताकत लगाओगे आरसीएम में? 5 साल लगा दो ना भाई। 5 साल आज के दिन में कर। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बना था। उस टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं हमारे पास, ओनली कपड़ा पहनने के लिए। कोई अचीवर नहीं दिखाए जो 5,000 रुपया मिलता है। कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं। हम लोग एक प्रोग्राम किए थे कलकत्ता में, 650 का हॉल हॉल था वो। केसी जी आए थे, केसी सर आए थे। हम लोग थे 13 आदमी। कितना आदमी? 13 आदमी। 13 आदमी आए थे, केसी जी का प्रोग्राम 650 हॉल में। केसी जी बोले भाई हम नहीं आना आ सकते हैं। बहुत आदमी टूट चुका था, लेकिन हम लोग नहीं टूटे। हम लोग बोले केसी जी को तब बुलाएंगे जब हम लोग उनको 600 का रास्ता दिखाएंगे। हम लोग खुद प्रोग्राम करना चालू किया। अभी भी याद है, जय छानी जी, हम, संजीव गोयनका जी और 2-3 बंदा, हम लोग जा जाके प्रोग्राम करते थे। कर करके ऐसा एक कलकत्ता को ऐसा एक माहौल बनाया। वही केसी जी जब आए थे, साइंस सिटी पूरा भरा हुआ था। बीसी सर जब कलकत्ता आए थे, साइंस सिटी में रोज 3-3 सेशन 4 दिन तक हुआ था। क्योंकि हम लोग में जुनून था। जुनून को निकालिए। अभी तो जुनून कम हो चुका है, उम्र भी हो रहा है, जुनून भी कम हो रहा है। लेकिन जब आरसीएम के बाद सुनता है ना, जुनून फिर भी जग उठता है। अभी भी हमारा भी जग उठता है, तो आपका भी उठ सकता है। खुद को बनाइए, और खुद को बनाइए, खुद को मोटिवेट कीजिए और बोलिए यस मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। खुद को बोलिए, खुद को खुद मोटिवेट कीजिए, खुद को खुद मोटिवेट रखिए। खाली सेमिनार में जाने से मोटिवेट होकर फायदा नहीं है, वो तो फॉर द टाइम ही मोटिवेट होते हैं। जब तक खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मोटिवेट खुद को कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा, मैं जानता हूं टाइम भी नहीं है हमारे पास, और मैं ज्यादा वक्त लेता भी नहीं हूं, राइट?
मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आप लोग से, आप लोग के साथ। कारण आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तकलीफ होता है जब आप लोग की ग्रोथ की बात आती है। आप लोग आज से सोच लो, मुझे ग्रोथ करनी है बाई हुक और बाई कुक। मेरे पीछे शेर आ चुका है। आज फैमिली का खर्चा है, सोचिए किसी का फैमिली का खर्चा है 30,000 रुपया, 40,000 रुपया। आप सोच लो मेरे पीछे शेर आ चुका है। यही खर्चा और 2 साल बाद 50,000 होने वाला है। ये पैसा मैं कहां से लाऊंगा लाऊंगी? 5 साल बाद जिसका आज 30,000 रुपया खर्चा होता है, 5 साल बाद वही खर्चा होगा 70,000 रुपया। कहां से पैसा आएगा? कारण पीछे शेर है। शेर जैसे आपके पीछे आप दौड़ सकते हो, तो आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने फैमिली के लिए, बीवी बच्चा के लिए, माँ पिताजी के लिए दौड़ना चालू कर दीजिए। वो दौड़ना क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। सबको बोलिए ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। अपने में कॉन्फिडेंस लाइए ना। कौन रोकने वाला है आपको? कोई रोका है क्या आपको? कोई रोका है? कोई नहीं रोका है। दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं सकता है जब तक वो खुद नहीं रुकता है। हम अगर खुद रुक जाते हैं तो हमें कोई दौड़ा नहीं सकता है। हम अगर खुद रुक जाते हैं तो कोई दौड़ा नहीं सकते हैं। लेकिन रुकने वाला कोई नहीं है हमें, हम खुद ही रुक जाते हैं। वहां से हमें निकलना पड़ेगा। हमें एक बड़ा लेवल में जाना पड़ेगा। हमें खाली जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। कोई बोलता है 7 जन्म मिलता है, 7 जन्म मिलता है। भाई 7 जन्म कौन देखा है? पता नहीं है। एक जन्म मिला है ना, इसको एंजॉय कर लो। आज से हमसे इतना मिलने वाला है, इतना लेने वाला है, पूरा दुनिया घूम लो ना। पूरा दुनिया घुमाने के लिए आरसीएम तैयार है। आपके पास जो जो सपना है, मकान चाहिए, कार चाहिए, जो जो सपना है, आरसीएम आपका पूरा कर सकते हैं। सोचिए, कोई दूसरा बिजनेस देगा? नहीं देगा। लेकिन आरसीएम आप लोग का क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी कारण मैं बताऊं। आप लोग जो बिजनेस में आए हो, इस सिस्टम में जो आए हो, ये अभियान में जो आए हो, कोई सोचता है मेरा क्या आया क्या गया, 2,000 रुपया ही तो लगा है ना। कोई बोलता है क्या आया क्या गया, मेरा तो 3,000 ही लगा है ना। खरीदारी किया हूं ना, आने से अच्छा, नहीं आने से अच्छा। ये सोच बदल डालो। मेरी भी ऐसे सोच थी। मैं जब 1480 लेके बिजनेस में आया था, सोच छोटी सी मेरी भी थी, ये क्या होने वाला है। लेकिन इस बिजनेस का डेप्थ में जब गया, जिस जिस दिन इस बिजनेस को समझा, ये भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत जल्दी समझा दिया हमें। जो मैं किट लिया था 1480 रुपया दे के, 3 पेन पीस, 3 शर्ट पीस, एक काली रंग की बैग, एक किताब, उसका वैल्यू दिया था 14,80,000 रुपया। 14,80,000 रुपया खुद को प्रॉमिस किया था, जब तक 14,80,000 ड्रॉ नहीं करूंगा ना, ये किट को मुझे छोड़ना नहीं है। ये किट को मुझे छोड़ना नहीं है। समझना है, सीखना है बिजनेस को। 14,80,000 रुपया ड्रॉ किए, वो किट को छोड़े। फिर लिए 2,880 रुपया में एक किट, उसका वैल्यू दिया 28,80,000 रुपया। खुद को खुद प्रॉमिस किए 28,80,000 रुपया यहां से ड्रॉ करना है मुझे। 28,80,000 ड्रॉ करना है। जब तक ड्रॉ नहीं करूंगा, एक किट को छोड़ूंगा नहीं, बैग को छोड़ूंगा नहीं। 28,80,000 ड्रॉ किया, फिर छोड़ा, फिर तकलीफ हुआ। ये टीसीजी 28,80 रुपया में खत्म कर दिया बिजनेस को। लेकिन सिस्टम टीसीजी पता है, इस लेवल में जाने के बाद वो अपने आप आपको करोड़पति बना देता है। तो आप लोग में जो सोच है ना, जो आप लोग की कामयाबी की ऊपर में नहीं जाने दे रही है, वो है आपकी 2,000 की खरीदारी, 3,000 की खरीदारी। आज से कसम खुदा की, आज से अगर सोचते हो जो जो 2,000 की खरीदारी की हो, आज से सोच लो ये 2,000 की खरीदारी नहीं है। 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हूं मैं। 20 लाख से मैं बिजनेस में आया हूं। ये अभियान में मैं 20 लाख दे के आया हूं। जो 3,000 से आया है ना, वो खुद को बोले, प्रॉमिस करे मैं 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हूं इसमें। जो डायमंड क्लब करके आते हैं ना 5,000 करके, वो खुद को प्रॉमिस करे 50 लाख इन्वेस्ट किया हूं, यहां से मुझे 50 लाख ड्रॉ करना है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं बैंक से उधार लिया हूं। मैं बैंक से उधार लिया हूं, मुझे बैंक को ईएमआई देना है। तब देखना आपका बिजनेस करने का तरीका ही बदल जाएगा, सोच ही बदल जाएगी, सिस्टम ही बदल जाएगा। ग्रोथ के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। कारण आपकी सोच रहेगी किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 50 लाख। आज से ये सोच लो। ये सोचोगे, बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा।
दुनिया बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा वक्त तो नहीं लूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, बहुत दिन बाद आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके फैमिली के लिए बोल रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी के सवाल है, आपका सपना है। आपका सपना अगर आरसीएम छोड़ के कहीं से पूरा कर सकते हो, फिर भी सोच लो। अगर कहीं से कर सकते हो, अगर कहीं नहीं नजर आता है, तो आरसीएम को इग्नोर मत करो। रोज एक कदम आगे बढ़ो, रोज एक कदम आगे बढ़ो, रोज एक कदम, एक कदम, एक कदम, एक कदम, रोज का ग्रोथ, रोज का ग्रोथ, रोज का ग्रोथ। आज मेरा 1,000 रुपये का बिजनेस हुआ है, 1,100 करो। दूसरा दिन फिर से बढ़ाओ, फिर से बढ़ाओ। आदमी अगर चाहता है ना, होता है। चाहता है, होता है। रेस्पेक्टिव, ओवर टू राधे जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। और जो सर ने हमें जो ग्रोथ का जो फार्मूला बताया, हमें मेनली जो हमारा रूपांतरण यात्रा के लिए और इस महीने जो हमारे को हर महीने ग्रोथ के लिए जो फार्मूला बताया, होम मीटिंग। इस होम मीटिंग को हम जितना फोकस, जितना प्रमोशन हम करेंगे, जितना हम ज्यादा हमारी टीम के अंदर काम करेंगे, यही फॉर्मूला है इस सिस्टम में, इस अभियान के अंदर सफल होने का। तो हम इस पे पूरा हम इस पे पूरी टीम हमारी, आज सारे लीडर्स हैं जो इतनी देर तक अभी तक बने हुए हैं, तो सभी साथी इस पे काम करेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में जितने भी टेक्निकल साथी हैं और जो भी साथी फीडबैक देना चाहें, वो अपना हैंड रेज करें। और सभी साथी जो हमारे टेक्निकल साथी है, अदर साथी भी साथी हैं, वो सभी साथी अपना अपना वीडियो को ऑन रखें, कि जिससे कि आपको पूरा भारत देख रहा है यहाँ, तो बंद लाइट में, बंद कैमरे में ना दिखाएं। और जी, वेलकम टू बंसराज जी सर। जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको हमारे मिस्टर कुमार चांदी सर को, क्योंकि जहाँ जाते हैं पहुंच जाते हैं, और मैं अक्सर बैठा हूँ पहुंची गाँव से। तो सर का प्रोग्राम चालू हुआ, मैसेज आया पर्सनल, तो रुक नहीं पाया सर कि मैं कहीं रुक जाऊँ। तो एकदम गांव के बाहर छत पे बैठा हूँ दूर, इसलिए लाइट, कैमरा लाइट है नहीं। और सर ने जो शेर पीछे से लगा दिए हैं सर, एकदम शेर वाली जो मैसेज दिए हमको, बिल्कुल सर शेर पीछे से लग चुका है। लेकिन मेरी ताकत 1 किलोमीटर की थी, और पीछे से समझ लीजिए कि मुझे शेर लग चुका है। तो पीछे से लग गया, उसको एकदम दौड़ बचा देना है, पूरा होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, जूम मीटिंग का पूरा बखान कर देना है सर, क्योंकि शेर पीछे से लग चुका है। इस ताकत को अंदाजना है, क्योंकि अपने ताकत 1 ही किलोमीटर का था। आवाज के बाद ये महसूस कर लिया सर कि मेरे पीछे से शेर लगा हुआ है। तो ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम। आगे हमारे बीच में नीरज जी, वेलकम नीरज जी। जय आसिम सर। जय जय सिंह सिंह, सर। जय सिंह। सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोग पर बना हुआ है शुरू से ही। और सर का मोटिवेशन लगातार हम लोग को मिलता रहता है। और सर जो बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, और आज जो लगा दिए हैं सर हम लोग के पीछे, इसको तो अपने पीछे भी दौड़ाना है, पूरे टीम के पीछे भी लगाना है और सफल होना है। और सर को साबित कर देंगे कि हम लोग हर महीने ग्रोथ पर ही काम से कर रहे हैं, और पूरी टीम को ग्रोथ का फॉर्मूला ही दिया जा रहा है, और लगातार इस पर चर्चा भी चल रहा है, और टीम से काउंसलिंग भी हो रहा है इसी पर। और लगातार आपके संरक्षण में हम लोग लगातार सर प्रयास कर रहे हैं, और उसको साबित करके ही सर दिखाएंगे। ये वादा है पूरी टीम की तरफ से सर आपको, और आपने जो आज दिया है वो गजब का है सर। और बार बार हम कहीं भी जाते हैं सर, लेकिन आपका मीटिंग जिस दिन जाता है उस दिन हम आगे सर बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते जी। ओके सर, थैंक थैंक यू यू, सर, गजब सर। थैंक यू, थैंक यू। बलराम जी प्रजापति, वेलकम। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव को प्रणाम। और बिल्कुल प्रणाम। आज का सेशन एकदम शानदार और जानदार। सर कभी भी आते तो कुछ न कुछ खास दे करके जाते हैं। और जैसे शेर की बात किया या होम मीटिंग की बात की सर ने, बेसिक पॉइंट सर होम मीटिंग पे है, क्योंकि होम मीटिंग अपने बिजनेस का बहुत बड़ा मायने रखता है। और हम लोग लगातार होम मीटिंग पे फोकस किए हैं सर, अब उसको कंटिन्यू करना है। जो भी समय बच रहा है उसमें हम लोग होम मीटिंग पे फोकस करके और बड़ा बिजनेस करेंगे। क्योंकि जब भी होम मीटिंग करने जाते हैं कहीं ना कहीं न्यू डायमंड वहां से मिलता है, और ये सर का देन है, सर बताए हैं। तो कभी भी सर से फिजिकल भी मिला गया हम लोग बहराइच में।
तो सर बिल्कुल फिर से स्वागत है सर आपका बहराइच में। थैंक यू सर, एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रकाश जी, प्रकाश कुमार जी, प्रकाश जी भगत। चलिए, उनके नेटवर्क इश्यू है। मोहन जी, मोहन जी सहगल, बिल्कुल। सर जय आरसीएम। जय श्याम। सर आते हैं तो लगता है कि एकदम पूरा शरीर में ऊर्जा मिल गया, भर गया ऊर्जा। और शेर की बात कहें तो स्पीड इतना हो जाती है कि सर फिर शेर क्यों छुएगा हमें। इस शेर को छूने नहीं दूंगा, इतना तेज दौड़ूंगा, ग्रोथ अपने आप होगा सर। और सर की बात तो एकदम बिल्कुल हमारे सर के ऊपर रहता है कि सर का समझिए कि सर हमारे शेर ही हैं और हमको भागना है ग्रोथ के लिए। और करके दिखाएंगे सर हम लोग, ग्रोथ कैसे एकदम होगा। एकदम होगा ही, होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी बस जो सोचता है वही होता है। जी बिल्कुल होगा, होगा सर, एकदम। करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। और भी जो साथी अपना फीडबैक, और देखिए यहाँ बोलने से क्या होता है, अगर आप कोई भी बात बोलेंगे तो उसको ब्रह्मांड सुन रहा है। और यहां से आप एक प्रण ले सकते हैं कि मैं कितनी ग्रोथ करूंगा इस महीने, या कितना करूंगी। तो इस बात को भी रख सकते हैं, अपना अपना हैंड रेज करें सभी साथी, जो भी साथी यहाँ तो। बिल्कुल, प्रेम जी सर, सत्यम ग्रुप कमेंट। थैंक यू सर। आवाज आ रही? यस, क्लियर। हाँ, आ रही है। ओके सर। चाणक्य सर को प्रणाम। आपकी ही प्रणाम। गाइडेंस में मैं जीरो से हीरो हूँ, और आज इस जिस जगह पे हूँ वो आपकी ही देन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और थैंक यू। आज आपने जो बताया है कि आप कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो मैंने 20 किलोमीटर दौड़ा। परंतु अब मुझे पता चल रहा है कि शेर जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक सर्कस का और एक जंगल का। सर्कस का राउंड 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 घूमता है, और जंगल का शेर होता है वो बड़ा घूमता है। तो आज आपने मुझे जंगल का शेर बना दिया है, और मेरा अनलिमिटेशन कोई लिमिट नहीं है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ और आपसे संकल्प भी करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, और अपने एरिया में आरसीएम बिजनेस को घर घर तक पहुंचा करके एक संकल्प के रूप में आपकी भावनाओं को साबित करूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे हमारे बीच में संजय कुमार जी साहब। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत जय धन्यवाद श्याम। सर को। बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक सर, शेर अगर पीछे लगा हो एकदम अनलिमिटेड दौड़ना है कि शेर छू ना पाए। इतना तेज दौड़ना, इतना ग्रोथ करना है जो मेरा हाथ कोई पकड़े नहीं। और हमेशा बोलना है कि जय आरसीएम की तरह एकदम दहाड़ लगाना है, शेर की तरह दहाड़ लगाना है। और डेली ग्रोथ करना है, प्रतिदिन ग्रोथ करना है। जय आरसीएम सर। जय श्याम। तो बिल्कुल हमारे बीच में एक और कंचन चंचल जी। कंचन कंचन मैम है। हाँ, कंचन। जी सर, नमस्कार, प्रणाम सर। और प्रणाम प्रणाम। बिल्कुल सर, आपने बताया। और मैं अभी भी कोलकाता घूम के आई हूँ। आपके यहाँ जाने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल पैक था, इसलिए नहीं मिल पाए। और आपसे फिजिकली भी मिले हैं, और बहुत शानदार सर आपने बताया है। एक बात है आज के मीटिंग में कि कोई भी एक जो आदमी है, वो मुकेश कोठारी है, डायमंड है, वो राजकुमार चांडक जी है, मतलब जो हमारे टीम में है, वो एक एक आदमी हमारे लिए वो डायमंड बन सकता है। और हम मतलब हम उस पे ध्यान दे तो। और हम लोग क्या करते हैं कि जिसका वो कुछ काम नहीं कर रहा है ज्यादा, या बिजनेस थोड़ा बहुत है, कम है, तो उसको इग्नोर करते हैं कि अच्छा उसको बाद में देखेंगे। तो नहीं हो सकता है कि वही आगे जाके डायमंड बनेगा, वही आगे जाके मुकेश कोठारी, राजकुमार चांडक बन सकता है हमारे लिए। और उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें एक एक व्यक्ति का फोन उठाना है, एक एक व्यक्ति से बात करनी है, उनसे मिलना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। और बिल्कुल सर, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान की तरह एक मतलब कोई भी अगर रॉयल्टी हो या टेक्निकल हो जाए, तो ये घमंड नहीं करना है।
अगर हमें इंसानियत है, हमें प्रेम से काम करना है। सर भी किसी सर रोज बताते हैं कि सेवा भाव से, प्रेम भाव से, अहो भाव से अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल होता है। और लोग मतलब आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। मुस्कुराते रहेंगे तो लोग अपने आप खींचे चले आते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आपका जो एटीट्यूड है, बोलने का तरीका है सर, लव यू सर, बहुत थैंक यू वेरी शानदार मच। थे। थैंक यू। आगे हमारे बीच में निधि राज, वेलकम। जी कोई आसिम भी सर, बोल रहे जैसे कि सर, जी। जैसे कि सर ने कहा है कि आसिम हमारी लाइफ है, तो ये सच बात है कि आसिम हमारी लाइफ है। जैसे कि एक बिजनेसमैन जितना भी चाहे, अगर उसमें ग्रोथ करने के लिए अपना पूरा एकदम नहीं लगाता तो नहीं होता है। जैसे कि सर ने बताया कि कॉल किसी की आए, अगर नहीं हम अटेंड कर रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो हमसे किस बारे में बात करना चाहता है। और उसके हमें कॉल उठानी चाहिए, बात करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके। और जैसे कि सर ने बताया, जो शेयर वाली बात तो सभी ने बताया है कि शेर, जब सर ने कहा कि 1 किलोमीटर जिसकी दौड़ का था, अब जब शेर पीछे पड़ गया तो उसकी दौड़ उससे दुगनी होगी, क्योंकि वो डर गया कि हाँ मुझे इससे ज्यादा तेज दौड़ना है, ये मुझे पकड़ ना पाए। तो सर ऐसे ही बिजनेस में हमें करना है, हमें अपना हाथ बढ़ा के आगे भागना है, कोई हमें पकड़ ना सके। और हमें अपने डेली ग्रोथ करनी है और बस अपने आप को शाबाशी देनी है। मैं कर सकती हूँ, जरूर करूंगी। अगर नहीं भी कर सकती तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, मैं करूंगी। आई विल डू इट। थैंक यू सर। यू कैन डू इट। तो बिल्कुल थैंक यू। और आज देखिए समय की मर्यादा, समय भी हमारा हो चला है, समय आगे इस मीटिंग को करने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो देखिए आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। और यहाँ देखिए कुछ चीजों को अपन रिव्यू कर लेते हैं कि ये बिजनेस हमारे रिलेशन का है, जैसा सर ने हमें बताया। हमें आम इंसान बनना है और अपलाइन का और अपनी लाइफ लाइन का सभी का हमारे को फोन उठाने हैं, करने हैं। और सबसे बड़ा जो फार्मूला जिसपे हमारे को काम करना वो है ग्रोथ का। और ग्रोथ पे हमारे को होम मीटिंग्स हम रेगुलर करेंगे और बहाने नहीं बनाने हैं। और घर से निकलेंगे तो लक्ष्मी घर में आएगी, घर में रहेंगे तो लक्ष्मी हमारी घर से जाएगी। और जितनी भी ताकत है वो पूरा हम लगा लें, बाय हुक और बाय क्रुक, जितना हो सके हम पूरी हमारी जितनी हमारी ताकत है उसके साथ इस अभियान को हम आगे हम बढ़ाएं। इसमें हम करें तो हमारे जो भी गोल है, जो भी सारी हमारे टारगेट, वो सारे से अचीव अचीव होंगे। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यही हम एंड करते हैं। सभी साथी अपनी जगह पर बोलेंगे जय आरसीएम। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। घूमने दिखाई जय दिए। सिंह। प्रणाम। जय सिंह। जय जय आरसीएम, आरसीएम, जय जय आरसीएम, आरसीएम, जय सिंह। जय जय आरसीएम, सिंह। जय आरसीएम। थैंक यू, जय आरसीएम।